हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पर। और कुछ दिन मैं थोड़ा सा आ नहीं पाया, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। फिलहाल हम लोग जो है अपना फिजिक्स स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? फिजिक्स स्टार्ट किए थे, ठीक। जिसमें हम लोगों ने गति डिस्कस करना शुरू किया था। थोड़ा सा जल्दी करते हैं, आप लोग का पेपर भी नज़दीक आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, गति जो है अपना स्टार्ट किए थे, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोशन, ठीक। क्या? MOTION, मोशन। हम लोग गति पढ़ना जो है स्टार्ट किए थे। और गति में हम लोगों ने बेसिक से थोड़ा बहुत गति के बारे में जाना था। उसके बाद अदिश राशि, सदिश राशि, इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। गति को आप लोग समझ गए हैं क्या होती है। कोई वस्तु अपने स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है या अपने अवस्था में परिवर्तन करती है, तो बेसिकली वो गति के द्वारा ही करती है। मान लो हम यहाँ हैं, यहाँ आ जाएं तो क्या है, ये गति है, ठीक। बिना गति के संभव नहीं है, क्योंकि जादूगर तो मैं हूं नहीं। तो ठीक, ये सारी चीजें क्या हैं, गति के अंतर्गत आती हैं, ठीक। अब उसके बाद जो है हम लोग जो पिछला टॉपिक है उसको आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ ही गया होगा। उसमें हम लोगों ने सदिश, आदिश, सदिश पढ़े थे, जो भी है आदिश और सदिश, ठीक। 30 सेकंड अच्छा देख लो, ठीक। इसमें परिमाण होता है, परिमाण प्लस इकाई, ठीक। और इसमें दिशा, परिमाण प्लस इकाई, ठीक। इसका जो हम लोगों ने उदाहरण लिया था, चाल लिया था, दूरी लिया था। फिलहाल हम लोग इतना ही जान लेते हैं। इसमें होता है विस्थापन, वेग, त्वरण, ठीक। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं। फिलहाल हम लोग 9th में इन्हीं चीजों से थोड़ा बहुत अवगत होंगे और इसी चीजों को हम लोग पकड़ के चलेंगे। ज्यादा डीपली हम लोग इस टॉपिक को, जो इमोशन है, ये 11th क्लास में आप लोग के लिए बहुत बेहतर है, ठीक। अभी इसमें जो है आपको कई सारे जो फार्मूले मिलेंगे, तो उसका आप जीवन भर आप इस्तेमाल करेंगे। जब तक आप फिजिक्स नहीं छोड़ेंगे तब तक वो सारी चीजों को क्या करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे। ये समझो कि ये बहुत ही बेसिक है, इसको आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से फिजिक्स आप लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर ये 9th का ये चैप्टर गति अगर आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, तो आगे चल के जितने भी आप सारी फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके लिए आपका आधार मजबूत रहेगा, बेसिक आपका क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक, किसमें आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पर। तो हम लोग का पहला जो टॉपिक है आज का, वो है दूरी। अच्छा, हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे ना हम लोग की दूरी उरी के बारे में सारी चीजें हम लोग जानेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी, डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। हम थोड़ा सा इसको और ऊपर भी रफ कर दे रहे हैं, स्पेस ज्यादा रहता है तो मजा आती है, थोड़ा अच्छा लगता है जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है, ज्यादा मिलता है, कुछ भी हो, है ना। तो थोड़ा सा ज्यादा लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा जगह क्रिएट करेंगे, ठीक। आज के पहला टॉपिक क्या हम लोग का, दूरी यानी कि डिस्टेंस। अब भैया डिस्टेंस क्या होता है, यानी कि दूरी क्या होता है। बेसिकली हम लोग सुनते आते हैं कि हमारा ननिहाल कितना है, यहाँ से 20 किलोमीटर। वो कहता है मेरे दोस्त का घर यहाँ से 4 किलोमीटर है। ये 4 जो किलोमीटर है, ये 4 क्या है, ये जो 4 किलोमीटर है, ये क्या है, ये दूरी है, ठीक। ये 4 किलोमीटर क्या है, दूरी है। ये जो 4 है, ये क्या है, ये आपके घर से आपके दोस्त के घर तक की दूरी है, 4 किलोमीटर, ठीक। ये क्या है, दूरी। जैसे मान लो एक स्केल होता है, क्या होता है, ये स्केल। मान लेते हैं ये स्केल है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलो बना ले रहे हैं कुछ भी, ठीक है। 15 सेंटीमीटर का है, यहाँ 0 है और यहाँ 15 है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की क्या है, टोटल डिस्टेंस, यानी कि दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। समझ गए दूरी को आप लोग कैसे कहते हैं, या ये समझ सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। सबसे सरल परिभाषा
क्या है, दो बिंदुओं के पथ की लंबाई को। ठीक, इसको हम लोग लिखते हैं, देखो ऐसे समझो, दो बिंदुओं के मध्य पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, दो पथ के मध्य, मतलब जैसे लिखो पॉइंट एक ये है और ये पॉइंट ये है। मान लीजिए आपका घर है। ठीक, मैं यहाँ पे घर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरीके से। आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग बना लेते हैं किसी तरीके से ये। ठीक, ये क्या है, ये आपका सुंदर सुशील सा घर है, झोपड़ी है। अभी आप, ये गेट है आप लोग का यस क्लास वाला, रिमोट वाला। ये आपकी खिड़की है, यहाँ से आप बाहर की दुनिया में ताक झांक करते हैं। ठीक, ये क्या है, ये आपका घर है और ये है आपका कोई सुंदर सुशील सा स्कूल। ये कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा इसको और बड़ा करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, स्कूल क्योंकि बहुत बड़ा होता है। ये क्या है, ये स्कूल है। घर छोटा था, स्कूल बड़ा था, बस इतना सा अंतर है। ठीक, समझ लेते हैं कि हमारी क्या है, क्लासेस हैं। गुरुद्वारा तरह लग रहा है ये तो मुझे फिलहाल। चलो वो भी स्कूल ही है एक प्रकार से। ठीक, मान लो ये क्या है, स्कूल है, ये रोशनदान दिया। ठीक, अब ये दो पथ हो गया। ये पथ क्या हो गया, आपका घर हो गया। ठीक, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका विद्यालय हो गया, या समझो कि स्कूल हो गया। ठीक, ये आपका घर हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्कूल हो गया, यानी कि विद्यालय हो गया। अब इन दोनों पथों के बीच की जितनी लंबाई है, ठीक है, आप उसको चाहे सेंटीमीटर में नापें, चाहे किलोमीटर में नापें, चाहे आप जिसमें नापें, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, दूरी होती है। मान लो आपकी स्कूल से आपके घर की जो लंबाई है कितनी है, 2 है, आपने किस में मापा, किलोमीटर में। तो यही आपकी 2 है, क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, दूरी हो गई है। दो पथों के मध्य, ये दो पथ है, ये दोनों के मध्य कितना है, 2 किलोमीटर। ये क्या है, ये आपकी दूरी है। बात समझ में आई? ठीक है, अब उसके आगे हम लोग अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक, वो थोड़ा सा बाहर कुछ घर वगैरह बन रहा है तो थोड़ा सा आवाज आ रही है, तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे। लोग पेड़ काट काट के घर बना रहे हैं आजकल फिलहाल। ठीक, अब दूसरा जो हम लोग का टॉपिक है, हो सकता है उसके बारे में आप इससे पहले ना पढ़े हो, या हो सकता है थोड़ा बहुत आप जानते हो, वो है विस्थापन। क्या है, विस्थापन। ठीक, क्या है, विस्थापन। अब हम लोग इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब देखो दूरी क्या थी, अदिश राशि थी, क्योंकि दूरी में क्या होता है बेटा, दूरी किसी भी फील्ड में हो सकती है, सॉरी किसी भी तरफ हो सकती है, चाहे इधर हो सकती है, चाहे इधर हो सकती है, चाहे इधर हो सकती है। बस उसमें क्या होगा, परिमाण होगा। परिमाण जैसे क्या, मान लो कि 2 किलोमीटर, 2 है, ये किलोमीटर क्या हो गया, इसकी इकाई हो गया। तो दूरी क्या है, अदिश राशि है। लेकिन ये विस्थापन क्या है बेटा, ये सदिश राशि है। क्या है, ये सदिश राशि है, सदिश राशि। ठीक है, ये क्या है, सदिश राशि है। मुझको वहां पे मेंशन करना चाहिए था पर मैं भूल गया, तो मैं बताया दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। हम लोग देखते हैं आज क्या, विस्थापन। अच्छा, हम लोग दूरी और विस्थापन में बहुत विशेष डिफरेंस नहीं है। दूरी क्या होती है, दो पथ के मध्य की लंबाई होती है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो। फिर हम लोग घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, घर। घर अब की बार छोटा बनाएंगे। ज्यादा बड़ा घर रहता है साफ सफाई करने में भी समस्या होती है ना भाई। ठीक, ये क्या है, ये आपका घर हो गया है, बहुत छोटा है। आप सिर्फ बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, इतना ही काफी है। ठीक, अब ये आपका क्या है, ये आपका विद्यालय है। ठीक, ALD स्टडी, आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। कच्चा मकान है हम लोग का थोड़ा भी, कोई बात नहीं, मैनेज। ठीक है,
ये क्या है आपका ALD स्टडी है, ये आपका घर है, हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। ये क्या है आपका, ये घर है, ये दूसरा क्या है ALD स्टडी, ठीक है। अब देखो समझो, ये आपका क्या है, ये घर है, और ये क्या है आपका ALD स्टडी। यहाँ मतलब यहाँ पे आप पढ़ने आते हैं, मान लो एक ऑफलाइन संस्था है ये, आप यहाँ पे क्या करने आते हैं, पढ़ने आते हैं। अब आपको मिल गई आज गाड़ी, डेली साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे, तो लगती थी आपकी खुद की एनर्जी, तो आप क्या करते थे, सीधे घर से निकलते थे और सीधे जाते थे कहाँ, स्कूल या ALD स्टडी, जहाँ भी आप पढ़ने जा रहे हो, सीधे वहाँ जाते हैं। लेकिन किसी दिन इत्तेफाक से पिताजी ने आपको क्या दे दी, बाइक दे दी। अब आपका दिमाग बदला, अब आप गए पहले ऐसे नुक्कड़ की चाय की दुकान पे, ठीक, वहां पे आप पहले पिए चाय, क्या पिए, चाय पिए। फिर उसके बाद आप गए अपने दोस्त के घर, उसको बुलाएं कि चल आज बाइक से आज स्टंट करेंगे, ठीक। फिर उस पर घूम घाम के आखिरी में आप लोग कहाँ पहुंचे, जहां आपको जाना सबसे जरूरी था, वहां आप थोड़ा लेट पहुंचे, फिलहाल कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन जब आपको घर आना हुआ, आपको लेट आप पहुंचे, आपके पिताजी ने डांट लगाई, आपको क्या करना है, सीधे घर आना है। तो घर आने के लिए आपने क्या किया, ये सीधा रास्ता यहाँ से पकड़ा स्कूल से, और क्या किया, सीधे आ गए, सीधे घर आ गए। अब जैसे आप घूम के गए थे बेटा, ऐसे घूम के गए थे आप, मान लेते हैं आप ऐसे घूम के गए, तो ये आपने क्या तय किया, दूरी तय किया, ठीक। दूरी क्या होती है, दो पथ के बीच की अधिकतम लंबाई हो गई। मान लो अधिक से अधिक कितनी भी लंबाई हो सकती है, उसका कितनी भी हो सकती है, ठीक है। वो आपने क्या किया, दूरी तय किया। मान लीजिए कितना पड़ गया आपको, 4 किलोमीटर, ठीक। लेकिन जब आप सीधे आए ALD स्टडी से, आप क्या किए, सीधे घर आए, तो ये कितना पड़ा आपको, 2 किलोमीटर। तो ये तो आपको क्या पड़ गया, कम पड़ गया। यानी ये कह सकते हो कि जब आप शॉर्टकट अपनाते हैं, ठीक, कहते नहीं कि यहाँ से शॉर्टकट निकल चलो, तो जो शॉर्टकट होता है वही हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। या ये कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम लंबाई, मतलब कम से कम दूरी दो बिंदुओं के बीच की क्या होती है, न्यूनतम लंबाई क्या होती है, वही हमारा होता है विस्थापन। या एक एग्जाम्पल से इसको और समझो, ठीक है। मान लो ये रोड है, आपको जो है यहां तक जाना था, कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक, ऐसे मान लेते हैं, उसको जो है इधर कहीं पहाड़ में चढ़ना था, अब वो चढ़ गया, ठीक, पहाड़ में जो है क्या किया, चढ़ गया। अब उसको जो है रिटर्न आना है, तो सीधे कटवा ऐसे उतर आया, ऐसे उतरने के बजाय सीधे ऐसे शॉर्टकट अपनाया और सीधे उतर आया, तो आपकी क्या हो जाएगी, उसने कम से कम रास्ता तय किया, यानी कि शॉर्टकट अपनाया। तो यही शॉर्टकट क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होना, यानी कि विस्थापन होता है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, परिभाषित कर लेते हैं, आप लोग इसको समझ ही गए होंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम लंबाई, क्या, न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है, क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, ठीक। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई हम लोग की क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। मान लो कोई रास्ता है, आप ऐसे 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 करके यहाँ तक पहुंचे, कोई भी आप ऑब्जेक्ट हो सकता है, समझने के लिए आप लोग के लिए, वो यहाँ से चला और यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते 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 हाईवे होते हुए सीधे तक यहाँ तक आ गया। अब उसको रिटर्न आता समय उसको ये लगा कि यार इधर से मुझे क्या करना पड़ता है, बहुत दूरी पड़ता है, मेरा सारा पेट्रोल चुक जाता है, पेट्रोल महंगा भी बहुत है, तो मैं ऐसा करता हूँ बाईपास निकलता हूँ। तो सीधे रास्ता पकड़ता है इधर से और सीधे यहाँ से चला आता है। तो ये जो तय किया उसने, क्या किया, दूरी तय किया। जब वो इधर से घूम के गया पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक, कैसे गया, इधर से घूम के तय किया,
ठीक है, अधिकतम लंबाई से घूम के तय किया, तो उसने तय क्या दूरी के तय किया। लेकिन जब उधर से आया उसने तो क्या किया, शॉर्टकट अपनाया। तो ये हमारा क्या तय किया, विस्थापन। क्या किया, विस्थापन। ठीक, इतनी सी बात थी इसमें, और कुछ खास नहीं था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। ठीक, विस्थापन एक सदिश राशि, ये भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग की जो आती है वो होता है चाल। क्या होता है, चाल। चाल जिसको आप कहते हैं स्पीड। ठीक, अब जैसे स्पीड की बात आती है तो आप लोग कहते नहीं कि भाई मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है निकला, तो यानी 1 घंटे में आप कितना गए, 40 किलोमीटर। ठीक है, आप देखते हैं ना कि भाई ये ट्रेन जो है यार, रोहन जो है घर से निकला और 200 किलोमीटर, कितना, 200 किलोमीटर पर आवर यानी कि प्रति घंटे की स्पीड से जो है बाइक भगाते हुए निकला, आगे एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि 200 किलोमीटर बहुत होती है, तो ऐसे हम लोग को चलाना भी नहीं है। ठीक, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकला, अब मतलब 1 घंटे में उसने कितना चला, 200 किलोमीटर। समझ रहे हैं ना, क्या किया, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में कितना चला, 200 किलोमीटर। कितना चला, 200 किलोमीटर, किसमें से, 1 घंटे में। तो यही आप लोग की क्या होती है बेटा, चाल होती है। मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। एकांक समय में, एकांक समय बोले तो एक समय जैसे मान लो कि 1 मिनट में ये 200 किलोमीटर चला। ठीक है, हो सकता है ये 5 मिनट में और आगे भी निकल सकता था, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, समय से इसमें भाग दे देते हैं, तो हम लोग की चाल निकल आती है। अब जैसे मान लो अब 1 से हम लोगों ने 200 में भाग दिया, तो हमें निकल आया कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो ठीक, तो इसमें हम लोग इसको परिभाषित करते हैं। ठीक, एकांक समय में, 1 मिनट, एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। ठीक, एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। तो हम लोग सीधे से मान लेते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, तय की गई कुल दूरी। चाल बराबर क्या हो जाएगा, तय की गई कुल दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अब बटे में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। मतलब कि एक समय में तय की गई कुल दूरी बराबर टाइम अपन टाइम, अपन टाइम। तो हम लोग की क्या निकल के आ जाएगी, चाल निकल के आ जाएगी। ठीक, जैसे मान लो हमसे कोई पूछ ले, एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं इसको आप लोग को समझने के लिए। ठीक, उदाहरण ले लेते हैं कि मान लो कोई श्याम नाम का लड़का है। किस नाम का है, श्याम नाम का लड़का है। ठीक है, वो 8 मिनट में, कितने मिनट में, 8 मिनट में कितना, 64 किलोमीटर तक, कितना, 64 किलोमीटर जो है चलता है। कितना चलता है, 64 किलोमीटर। तो उसकी चाल बताइए। ठीक है, इसके ये फार्मूला को आप लोग को समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिया हूं मैं। तो उसका क्या बताना है हमको, चाल बताना है, उसकी चाल बताना है। ठीक है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल से कभी डरना नहीं अपने आप को। पहली चीज हम लोग को लिख लेना है, जो सारी चीजें दी हुई है हम लोग उसको क्या कर लेंगे, एक साइड में लिख लेंगे, ताकि हमको ये आइडिया हो जाए कि हमको क्या ज्ञात करना है। ठीक, हमको क्या दिया है, 8 मिनट यानी कि समय दिया है।
समय कितना दिया है 8 मिनट। ठीक है, तय की गई दूरी कितनी है 64 किलोमीटर। ठीक है, तय की गई दूरी कितनी है 64 किलोमीटर। अब हम लोग की तय की गई दूरी कितनी है 64, समय कितना दिया है 8। ठीक, अब इससे हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितना जाएगा 8, यानी 1 मिनट में वो कितना चल रहा था 8 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना चल रहा था 8 किलोमीटर। यही आपकी क्या आ गई चाल आ गई, मतलब एकांक समय में वो क्या कर रहा था 8 किलोमीटर जो है बेटा चल रहा था। बस यही हमारी क्या होती है चाल होती है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, कैसे डिनोट करते हैं देखो, चाल बराबर, ठीक है ये ला है, चाल बराबर क्या होता है v इक्वल टू यस अपान टी। टी से समय हो गया, v से चाल हो गया, यस से हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। ठीक, बस समझ में आई। इसको हम लोग लिख देते हैं v बराबर क्या होता है चाल, s बराबर दूरी और t बराबर समय। ठीक, t बराबर क्या हो गया समय हो गया। ठीक है, इतनी इस बात क्लियर हुई आप लोग की। एक मिनट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट सॉरी, दूरी बटा समय क्या हो गया, दूरी बटा समय चाल बराबर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं b इक्वल टू यस अपान टी, जहां पे b इक्वल टू क्या होता है आपका चाल, s इक्वल टू हो गया आपकी दूरी और t इक्वल टू आपका हो गया समय। ठीक, ओके, आप लोग इसका क्या लीजिए स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए। हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं रफ कर देते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा वो है वेग। क्या है वेग। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वेलोसिटी। ठीक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम लोग इसको क्या कहते हैं वेग। अब वेग क्या होता है, चाल में हम लोग क्या करते थे एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते थे चाल कहते थे। मतलब एक समय में या 1 मिनट में 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं चाल कहते हैं। वही वेग में सिर्फ इतना सा अंतर है कि एक समय या 1 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना विस्थापन तय करती है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन हम लोग का क्या कहलाता है वेग कहलाता है, कि एक समय में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना विस्थापन तय करती है। बस इसमें क्या है इतना सा डिफरेंस है कि एकांक समय में कितना, एकांक समय में सॉरी, ठीक है, एकांक समय में एकांक समय में तय की गई एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं।
क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक, एक समय में कितना जो है विस्थापन कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेग, यानी कि वेलोसिटी कहते हैं, या वेलोसिटी कहें या वेग कहें। ठीक है, अब जो देखो इसका वेग का फार्मूला भी क्या होता है, कुछ विशेष नहीं होता, विस्थापन, तय की गई विस्थापन, या मान लेते हैं विस्थापन, विस्थापन बटे समय। ठीक, क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इसमें भी कुछ नहीं है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको भी हम लोग वैसे ही डिनोट करते हैं बेटा, बी इक्वल टू एस अपॉन टी। लेकिन क्या होता है, ये क्या है, ये सदिश राशि है। सदिश राशि में हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक तीर मार देते हैं, ये। ठीक, क्योंकि देखो क्या है, विस्थापन भी क्या है, सदिश राशि है। अब विस्थापन से क्या निकल के आता है, वेग निकल के आता है। ये भी क्या है, सदिश राशि है। इसमें भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो बेसिकली हम लोग इसमें कैसे पहचानते हैं, इसमें तीर बना होता है। ठीक, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर चाल के फार्मूले और वेग के फार्मूले हम कैसे पहचानेंगे, जो दोनों क्या है, बी इक्वल टू एस अपॉन टी। तो जिन्होंने इनका खोज किया उतने मूर्ख तो थे नहीं, समझदार रहे होंगे कि बच्चे परेशान भी हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, इसमें तीर लगा दो। क्या लगा दो, इसमें तीर लगा दो। ठीक है, तो हम लोग भी इसको याद लेते हैं, वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेग, ठीक, यस बराबर विस्थापन, उसके बाद टी बराबर दूरी। ठीक है, इतनी सी बात जो आप लोग की क्लियर हुई। क्या होता है वेग, क्या होता है, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और वेग निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले विस्थापन, समय से क्या करेंगे, विस्थापन हम लोग भाग दे देंगे, तो हमारा जो है वेग जो है निकल के आ जाएगा। ठीक, अच्छा, वेग भी होता है, एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है आखिरी या अनंत वेग। जब प्रारंभिक वेग क्या होता है, जब कोई भी वस्तु शुरुआत करती है तो उसका प्रारंभिक वेग होता है। जब कोई वस्तु अपने आखिरी पोजीशन या फाइनल पोजीशन पे होती है तो हम लोग का क्या होता है, फाइनल वेग होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। अरुण सर पानी मिलेगा? हम लोग का जो नया टॉपिक है वो क्या बेटा, त्वरण। थोड़ा हम 1 मिनट पानी पी लें। अरुण सर को बहुत बहुत धन्यवाद, गला सूखने लगा था, ठंडी है फिर भी देखो क्या है हम लोग का, त्वरण। ठीक, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें आप लोग को क्या हो रहा है, देखो जितने भी टॉपिक हैं आप लोग के इस चैप्टर में, वो सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में तय किया गया वेग को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब हम लोग एकांक समय में तय किया गया वेग को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण कहते हैं। अब जैसे त्वरण को समझो, अब एक्सेलरेशन मतलब जो वो आपकी गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है, वही आपको क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो आप घर से निकले, ठीक है, घर से निकले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, आप गाड़ी उठाएं और घर से निकले आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर उसके बाद आप बढ़ रहे थे चीरते फाड़ते, बीच में कुत्ता पड़ गया, यहाँ का क्या होगी, गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर हो गई। क्या हो गई, 20 किलोमीटर हो गई। ठीक, फिर आप स्पीड बढ़ाएं, फिर आपकी क्या हो गई, 80 किलोमीटर हो गई। ठीक, तो आपका क्या किया, वेग बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा।
तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। एकांक समय में, एकांक समय में तय किया गया, तय की गई या तय की गया वेग क्या कहलाता है, हम लोग का त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है, त्वरण की, त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो त्वरण बराबर हम लोग क्या मानते हैं, त्वरण बराबर हम लोग क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, देखो क्या होता है, वेग होता है। क्या होता है, वेग। एकांक समय में जितना वेग क्या करेगा, तय करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग अपान समय हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम ये है कि अभी आपने बताया कि मान लीजिए गाड़ी स्टार्ट हुई तो उसका वेग 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वो पहुंची या जब वो धीरे धीरे रुकी तो उसका वेग कितना हो गया, 60 हो गया या 20 हो गया, कुछ भी हो गया, मान लेते हैं कुछ भी हो गया। ठीक है, हम मान लेते हैं 60 किलोमीटर हो गया। तो सर यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, वेग को बी से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको क्या आगे फार्मूला आगे बेटा, ए इक्वल टू बी अपॉन टी। ठीक है, लेकिन जो ये मुद्दा था हम लोग का, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो प्रारंभिक वेग होता है और जो अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को क्या करते हैं, हम लोग घटा देते हैं। तो हम लोग का क्या निकल के आ जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरीके से लाते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं प्रारंभिक वेग, सॉरी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग। ठीक, बटे में समय। क्या हो गया, बटे में समय। अब ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ज्यादा स्पेस है हम लोग के लिए। तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं v माइनस यू अपॉन टी, किसके बराबर, ए इक्वल टू। ठीक है, जब कुछ ऐसी कंडीशन दिया होता है कि जहाँ पे कह देता है कि कोई गाड़ी चलती है जिसका प्रारंभिक वेग 20 किलोमीटर है तथा अंत में उसका वेग कितना हो जाता है, 40 किलोमीटर हो जाता है, तो इसमें आप लोग त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, अंतिम वेग क्या है 40, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v से, और प्रारंभिक वेग को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, u से। ठीक है, इसको मैं भी लिखे दे रहा हूँ। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, 40 माइनस 20 अपॉन टी, कुछ ना कुछ टाइम दिया रहेगा, मान लो 8 दिया है, मान लेते हैं 8 दिया है। ठीक है, तो कितना जाएगा, 20/8 आ जाएगा। अब इस फॉर्मेट में आपका ये आ गया, इस 20/8 इस फॉर्मेट में आ गया। अब 8 से आप लोग 20 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आप लोग का त्वरण क्या है, निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, u इक्वल टू क्या होता है, एक मिनट, u बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग, और v बराबर क्या होता है, अंतिम वेग। ठीक है, t बराबर समय आप लोग को याद ही हो चुका होगा, t बराबर समय क्या हो गया होगा, आप लोग को याद हो चुका होगा। ठीक है, इतनी सी इसमें क्या थी, बात थी, आप लोग समझ गए। त्वरण भी क्या है बेटा, किसमें है, वेग में, वेग किस में रहता है, विस्थापन में, विस्थापन किस में है, सदिश राशि में है। ठीक, मतलब इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो त्वरण में भी हमारे क्या होता है, डायरेक्शन होता है, यानी कि दिशा होती है। तो ये क्या है, ये हमारी क्या है, सदिश राशि है।
इन चीजों को ऐसे आप याद करिए, ठीक है। वेग आपकी क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दिशा होती है, परिमाण होता है, इकाई होती है, ठीक। बात बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कोई ऐसा टॉपिक जो मैं भूल रहा हूँ ऐसा तो मेरे हिसाब से कोई नहीं, फिलहाल चलिए, अगर कोई भूल रहे होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, कोई ना बहुत बड़ी डील नहीं है कोई, ठीक है। तो क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। ठीक, अच्छा, मैं इन सभी चीजों का अगर एक बार फार्मूला लिखे दे रहा हूँ, चाल का क्या है उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसका लिखते हैं, चाल का फार्मूला, ठीक है। गति में फार्मूले हम लोग लिखते हैं सबसे पहले किसका, चाल का। चाल का क्या होता है, तय की गई दूरी, दूरी बटा समय, क्या होता है, दूरी बटा समय, v इक्वल टू एस अपान टी, ठीक, v इक्वल टू एस अपान टी। दूसरा हम लोग ले लेते हैं वेग, विस्थापन बटे समय, क्या होता है, विस्थापन बटे समय, ठीक। याद रखना, जब वेग निकालना हो तो हम लोग विस्थापन लेंगे, और जब चाल निकालना हो तो हम लोग क्या लेंगे, दूरी लेंगे, बस। चाल और वेग में हम लोग को इतना सा समझना, इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, बे इक्वल टू एस अपॉन टी, ये भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, तीर होता है, यानी कि विक्टर इंडिकेटर आप कह सकते हैं कि ये लगा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसको ले लेते हैं, त्वरण। इसमें क्या होता है, वेग अपान समय, तो इसको हम लोग कह सकते हैं a इक्वल टू वी अपान टी, और v में दो होते हैं, ठीक, जिसमें एक ये हो सकता है v माइनस यू अपान टी, ठीक, v माइनस यू अपान टी, ठीक है। इसकी जो इकाई होती है, ऐसा यूनिट हम लोग उसको कहते हैं किलोमीटर, km पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ एक समय नीचे है बेटा, और जो ये है ये फाइनल वेलोसिटी है या इनिशियल वेलोसिटी है, या कह सकते हैं प्रारंभिक वेग है या अंतिम वेग है, इसमें भी कुछ ना कुछ समय होगा, तो समय क्या होता है, दो हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्क्वायर कर देते हैं ऊपर, जब ये इकाई में जाता है। फिलहाल अभी इसको आप ऐसा यूनिट मान लीजिए, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये 2 है, ठीक है। इसका भी आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थोड़ा सा आपको याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा और अच्छे से इसको मैं लिख देता हूँ। अपन टी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या करें, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम आप लोग के पास बहुत कम है, हम लोग के पास भी टाइम बहुत कम है, सभी लोग के पास, ठीक। हो गया, मान लेते हैं हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं एक समान गति और असमान गति, ठीक है। क्या होता है, एक समान गति, एक समान गति, दूसरा क्या होता है हमारा, असमान गति, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं कि एक समान गति क्या होती है, समझो इसको। एक समान गति क्या होती है, एक समान गति वो होती है बेटा, जैसे जिस समय के सापेक्ष में आप जितना समय ले रहे हैं
पहले क्षण में उतना कार्य आप दूसरे क्षण में भी उसी समय पे कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या किया, ये हम ले लेते हैं एक इस तरीके से एक साड़ी बना लेते हैं। इसको हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं, सॉरी इससे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग लेते हैं एक साड़ी लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसको देखो, ये मान लीजिए समय, क्या है समय, किसमें, मिनट में। तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिख देते हैं टी मिनट। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस है, यस है किसमें, किलोमीटर। ठीक है, हम लोग इसमें ऐसे कुछ कॉलम बना लेते हैं, ये ठीक है। अब ये हमारा कितना है, 5, यानी कि 5 मिनट में कोई ऑब्जेक्ट कितना चलता है, 20 किलोमीटर। ठीक, फिर 10 मिनट में क्या करता है, वो कितना चलता है, 40 किलोमीटर। 15 मिनट में कितना चलता है, 60 किलोमीटर। और 20 मिनट में कितना चलता है, 80 किलोमीटर। तो आप लोग देखेंगे बेटा कि जितना टाइम वो 5 मिनट में ले रहा था, कितना, 5 मिनट में 20 किलोमीटर पहले चला, अगले 5 मिनट में भी वो कितना चला, 20 किलोमीटर चला। फिर अगले 5 मिनट में भी क्या चला, वो 20 किलोमीटर चला। फिर अगले 5 मिनट में क्या किया, वो 20 किलोमीटर, मतलब वो कि एक समान गति से है, एक समान गति से है, ऐसे समझो। इसको हम लोग ग्राफ पे अगर देखें तो क्या है, मान लो तुम घर से निकले, 60 की स्पीड पकड़े, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तुम्हें जाना है अपने ननिहाल। और ननिहाल क्या है, तुम्हारा एकदम हाईवे रोड है, आपको ब्रेक व्रेक कुछ लगाना ही नहीं है, सिर्फ चीरते फाड़ते निकल जाना है। तो आप कैसे निकलेंगे, एक समान गति से निकलेंगे। मतलब कि 60 पे आपका गाड़ी की एक्सेलरेशन सेट किया और बस दबाए चले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं आप लोग। तो हमारी क्या है, एक समान गति है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, ये ग्राफ का हम लोग मिनिएचर मान लेते हैं, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। इस पे हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, यूनिवर्सल वैल्यू लेते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं 5, यहाँ पे लेते हैं 10 और यहाँ पे क्या लेते हैं, 15। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 20, इसको इधर लिख लेते हैं, ले लेते हैं 20, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 40 और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं 60। ठीक, अब 0 सेकेंड में क्या था, यहाँ पे हम लोग हमेशा 0 मानते हैं, दोनों वैल्यू एक्स एंड वाई क्या है, 0 है, क्योंकि 0 सेकेंड में क्या था, वो 0 था। जब ये 5 मिनट में सॉरी गया, ये टाइम है किसमें है, मिनट में है। ठीक, और ये क्या है, दूरी है, किसमें है, किलोमीटर में है। ठीक, बात समझना, यहीं से इसको आप लोग समझ जाएंगे, इसमें कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में टॉपिक है, तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग दूरी समय ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें कुछ फार्मूले भी, उसको भी हम लोग प्रूव करेंगे, जो आपको बहुत जीवन में बहुत जरूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा समझें। ठीक, अब मान लो 5 मिनट में कितना चलता था, 20 किलोमीटर, ये है, ये यहाँ आया। 5 मिनट में 10 मिनट में कितना चल रहा था, 40 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 10 मिनट पे। फिर अगले 15 मिनट में कितना पहुंच जाता है, वो 60 किलोमीटर। मतलब ओवरऑल इसको हम देखें तो इसकी जो रेखा है कुछ ऐसे जाएगी, एकदम स्ट्रेट, कुछ इस तरीके से। कैसे जाएगी, एकदम स्ट्रेट जाएगी। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, एक समान गति है। ये क्या है, एक समान गति है। ठीक, बात समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं असमान गति। असमान गति में देखो, ठीक, इसको यहां से कैटेगराइज कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखो असमान गति, ठीक है। अब असमान गति में देखो, मान लो हम एक सारणी बनाते हैं, ये ठीक है, मान लो ये टाइम है मिनट में और ये क्या है, दूरी है किलोमीटर में। ठीक है, चाक हमारी थोड़ा खराब चल रही, कोई बात नहीं, हम बदले ले रहे हैं। सही है।
हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कॉलम क्रिएट करते हैं, 1 2 4 कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने भाई बंधु हैं। केस 1 हम बात मान लेते हैं। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 5 मिनट में कितना चला, 10 किलोमीटर, सॉरी 10 मिनट में कितना चला, 20 किलोमीटर। 15 मिनट में कितना चल गया, 25 किलोमीटर। और 20 मिनट में कितना चल गया, 35 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे देखो एक चीज आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, स्पीड बेट सॉरी टाइम क्या है, टाइम के बीच का जो लैप है वो क्या है, बराबर है, 5 मिनट लग रहा है। लेकिन जो ये दूरी तय कर रहा है ये कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है। अब इसको देखो क्यों, ये तो हमारी क्या होती है, असमान गति होती है। मतलब जैसे आप घर से निकले, अब आप 5 मिनट में अगला 10 किलोमीटर कवर किए, लेकिन उसके बाद क्या आ गया, ब्रेकर आ गया, या बहुत जाम वाला या बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका था, तो वहां पे आपकी क्या हो गई, टाइम 5 मिनट लगा, टाइम 5 मिनट में क्या किया आपने, कम दूरी तय की। मतलब अगर खाली रोड में आप 10 किलोमीटर जा रहे थे तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या किया, आप की स्पीड स्लो हो गई, तो आप 5 मिनट में कम दूरी तय कर पाए। तो आपने क्या किया, असमान गति किया, मतलब बराबर गति नहीं की है। कहीं आप तेज चले, जहां भीड़ भाड़ मिली वहां आप लोगों ने कम स्पीड से दौड़ाया, फिर जहां जगह पाया फिर एकदम झाए मचे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं ग्राफ से। अच्छा, इसमें 3 केस बन सकते हैं। 3 केस मतलब 3 केस क्या कह सकते हो कि मान लो यहाँ पे टाइम समय जो है सेम लग रहा है, लेकिन क्या है, स्पीड में जो है या दूरी में क्या है, अंतर है। ठीक, दूसरी बात इसमें ये हो सकती है कि दूरी सेम तय कर रहा हो, 20 10 लिख लेते हैं यहाँ पे, 10 20 30 5 मिनट 7 मिनट 9 मिनट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्टेंस सेम तय कर रहा है, लेकिन टाइम में क्या है, कहीं कम लग रहा है, कहीं ज्यादा लग रहा है, कहीं बहुत ज्यादा लग रहा है। 10 किलोमीटर किसमें गया, 5 मिनट में, लेकिन 20 किलोमीटर किसमें पहुंच गया, 7 मिनट में। मतलब अगले 10 किलोमीटर जाने में उसने कितना टाइम लिया, 2 मिनट लिया। फिर अगले 10 मिनट जाने में कितना लिया, 2, फिर अगले 10 मिनट में 30 किलोमीटर कितने में पहुंच गया, 9 मिनट में। तो अगले 10 किलोमीटर जाने में फिर इसमें कितना टाइम लिया, 7 से 2 किलोमीटर। ठीक, और एक चीज और इसमें हो सकता है, एक चीज इसमें क्या हो सकता है, एक इसमें चीज ये हो सकती है कि दोनों में अंतर हो। क्या हो, दोनों में अंतर हो। ठीक, दोनों में अंतर हो, टाइम किलोमीटर, 5 मिनट 14 किलोमीटर, 8 मिनट 22 किलोमीटर, 17 मिनट 28 किलोमीटर। ठीक, अब इसमें क्या है, अलग अलग समय पे अलग अलग दूरियां तय कर रहा है। ठीक, इसमें क्या थी, स्पीड कांस्टेंट थी, लेकिन टाइम बदल रहा था। इसमें क्या था, 10 15 25, इसमें टाइम कांस्टेंट था और क्या कर रही थी, दूरी बदल रही थी। इसमें दोनों बदल रही है। ठीक, तो हमारी क्या है, ये असमान गति के 3 कारण है, 3 केस हैं, सॉरी 3 केस है कि आप कैसे कैसे केस में क्या क्या हो सकता है वो आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, 1 मिनट, सॉरी चैक पड़ गई है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। 1 मिनट, इसका ग्राफ कहाँ डिजाइन किया जाए। एक मिनट, ये समझ में आया आपको, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ कर दे रहे हैं। ठीक, ठीक, अब से फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, यहाँ पे यस यानी कि डिस्टेंस है, दूरी लेते हैं। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। ठीक है, कितना है, 10 है 20 है 25 है और कितना है, 30 है। आप लोग अच्छे से बनाइएगा, मेरे चक्कर मत पड़िएगा। ठीक, मेरी फिगर जो है थोड़ा सा कम अच्छा है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि अगले 5 मिनट में कितना गया, 10 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे,
ये बिंदु तक टच करेंगे, क्योंकि इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है 0 सेकेंड में 0 ही गया। फिर अगले 10 मिनट में कितना गया 20 किलोमीटर। वेरी गुड, काफ़ी कंस्टेंट कर रखा है लड़के ने, टैलेंटेड लग रहा है, राइडर लग रहा है। ठीक, फिर अगले 15 मिनट में कितना गया 25 किलोमीटर। कहाँ चला गया 25 किलोमीटर। ठीक, लेकिन उसके बाद अगले 15 मिनट में कहाँ चला गया 35 किलोमीटर चला गया 20 मिनट में। कहाँ से, यहाँ से आया और यहाँ पे आ गया। ठीक, हम इसको 35 मान लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा सफाई से बनाते हैं इसको। ठीक, और बड़ा कर देते हैं इसको। 25, यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे हो गया 35। ठीक है, अब 30 का तो पता नहीं, लेकिन जब वो 35 पर आया, यहाँ से कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। ठीक, तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो कैसे बनेगा, यहाँ तक तो जा रहा था कांस्टेंट स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक उसने क्या किया, अपनी स्पीड को बूस्ट कर दिया। ठीक, अगले 5 मिनट में उसने 10 मिनट एक्स्ट्रा तय करी, तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे बन गया, कांस्टेंट जाने के बजाय ऐसे मुड़ गया। ठीक है, सेकंड केस में आप लोग की क्या है, एक्स। ठीक है, सेकंड केस में क्या है 5, 10, 15। ठीक, स्पीड कितनी है इस बच्चे की 20, 10, 20, 30, 10, 20, 30। ठीक है, 5 मिनट में कितना गया 10 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट है। उसके बाद कितना 7 मिनट। अब 5 और 10 के बीच में 7 और 9 दोनों होंगे। ठीक है, ठीक, कहाँ पे आया 7 मान लेते हैं हम लोग का, कहाँ है, यहाँ है 6 और 1 ये 7। ठीक है, यहाँ है, तो हम लोग इसको लाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे लाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब फिर अगले क्षण 9 मिनट पे कहाँ पे गया 30 किलोमीटर पहुंच गया, तो 9 भी हमारा यहीं कहीं होगा। ठीक, 9 भी हमारा क्या होगा यहीं कहीं पे होगा, कुछ इस तरीके से 10 के एकदम बगल में क्या होगा 9 होगा। ठीक, तो ये तो अभी तक तो बराबर चल रहा था, लेकिन अब जो है क्या करने लगा, टाइम कम लेने लगा। ठीक है, 1 मिनट, टूट गए। ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं यहाँ से, और ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। यहाँ पे भी क्या है बेटा आपका एक्स और वाई दोनों 0 है। ठीक, उसके बाद हम लोग का तीसरा केस क्या है, जिसमें अलग अलग तीनों में गैप है। अलग अलग का मतलब कि न टाइम कांस्टेंट है ना कि दूरी कांस्टेंट है। ठीक, क्या है यहाँ पे 5 है, 8 है और 17 है। ठीक, उसके बाद क्या है 14, 22 और 28 है। 14, 22 और 28, तो हम लोग यहाँ पे 10 लेते हैं, 20 लेते हैं और 30 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे बीच में उसके जो है आ जाएगा आराम से, ग्राफ हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो 5 मिनट कितना गया 10 किलोमीटर, सॉरी 14 किलोमीटर गया, तो यहाँ से कहीं 14 होगा इसका 10 और 20 के बीच में, ये यहाँ पे आया। ठीक, उसके बाद 8 मिनट में कितना गया 22 किलोमीटर। अब 20 के ऊपर 8 मिनट में यहाँ कहीं ये यहाँ पे जो है आ जाएगा। उसके बाद जो है 17 मिनट में, मतलब कि यहाँ पे कहीं 15 और 20, यहाँ पे कहीं वो कहाँ पहुँच जाता है 30 किलोमीटर, सॉरी कितना पहुँचता है 28 किलोमीटर। अब 20 और 30 के बीच में क्या होगा, कहीं 28 होगा, यानी यहाँ पे कहीं, तो कहाँ पे पहुँचता है यहाँ पे, यानी कि 17 पे। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 17 इसी कहीं के 15 और 20 के बीच में होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक,
क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए एक समान गति और असमान गति में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसमें तीन इस तरह के केसेस बन जाते हैं और एक समान गति में एकदम सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग जो है इसके आगे के जो सारे लेक्चर हो क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और उसमें हम लोग हो सकेगा तो ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। उसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा आप लोग के लिए, उसमें जो है फार्मूले आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा दूरी समय ग्राफ वगैरह भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए और फार्मूले वगैरह जो है वो सारे याद कर लीजिए। ये सब चीजें आपको बहुत काम देंगे, आप जब आगे फिजिक्स लेंगे तब भी ये सारी चीजें क्या करेंगे, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू।